ओके, हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म पावर फॉर एजुकेशन। हमारी प्यारी फैमिली पावर फॉर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेहतमंद होंगे और एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, हम क्लास लिटरेचर, हमारी इंग्लिश है और क्लास है हमारी बीए थर्ड सेमेस्टर, उसकी इंग्लिश लिटरेचर के यूनिट फर्स्ट कर रहे थे। हम क्लास फिफ्थ थी, ज्यादा देरी ना करें, टाइम काफी हो गया, तो हम क्लास फिफ्थ में करेंगे लिटरेरी टर्म्स। जो हमने काफी लिटरेरी टर्म्स कर ली हैं, टर्म्स कंप्लीट हो चुकी हैं वो, और अब हम मूवमेंट्स में थे। ठीक है, मूवमेंट्स में हमने काफी 3 मूवमेंट्स कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे। ठीक है, मूवमेंट क्या होती हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, मतलब कि जो हिस्टोरिकल, जो हमारे लिटरेचर में जो मूवमेंट्स आई थी, मतलब कि जो टाइम्स आए थे कि किस कब कौन सी जग चीज कौन से मतलब कि टाइम में क्या चीज हुई थी। ठीक है, तो अब आती है देखो काफी सारी थी, विक्टोरियन एज काफी पढ़ी थी हमने पिछली क्लासेस में, आप देख लेना। ठीक है, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, अब ये थी एक क्षेत्रीय आंदोलन था। ये इनमें बेसिकली ना आप आंदोलन ही पढ़ेंगे, आंदोलन पढ़ लेंगे, या साहित्य में किस तरीके से कब बदलाव हुआ ये पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ी एक दो रह गई हैं, दो रह गई हैं, 4 हैं, 2 आज करवा दूंगी और 2 नेक्स्ट क्लासेस में करवा दूंगी, और फिर इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर आपकी यूनिट कंप्लीट। सो बधाई हो, यूनिट कंप्लीट होने वाली है आपकी एक। चलो, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट मतलब कि क्षेत्रीय आंदोलन, देखो नाम से पता लग रहा है क्षेत्रीय आंदोलन। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट मतलब कि एक ऐसा आंदोलन, एक टेक्ट्रियन मूवमेंट थी, जो हमारी बेसिकली जो ना एक एरिया तक थी। ठीक है, छोटे छोटे एरिया से मिलकर ये मूवमेंट बनी थी, पूरी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट थी। मैं चलो मैं आपको ना बता देती हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, ताकि जब क्वेश्चन को पढ़ाऊंगी तो अच्छे से समझ आ पाएगी, क्योंकि इसमें ना ज्यादा डिटेल में नहीं गए हुए कि क्यों हुई थी या क्या सीन था। तो थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में लिख के आना हो तो लिख आना, इससे क्या होगा, थोड़े नंबर और ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके। इसमें पता क्या था, एक आदमी था ऑक्सफोर्ड कैबले, एक आदमी था ऑक्सफोर्ड कैबले, याद रखना। ठीक है, ऑक्सफोर्ड कैबले, थोड़ा लिख देती हूँ, कैबले। ठीक है, कैबले था। इन्होंने क्या किया था, चर्च जो नहीं होता, चर्च जो क्रिश्चियन लोगों के चर्च होते हैं, है ना, क्रिश्चियन लोगों के, जैसे अब क्रिसमस आने वाला उस टाइम उस तरीके से, तो क्रिश्चियन लोगों के जो चर्च थे उनके लिए, उनके आगे, उनके मतलब कि रिलेटेड इन्होंने आंदोलन किए थे। और उसमें क्या किया था, उन्होंने ऐसे कहा था कि भाई इनका ना ये मानना था कि क्षेत्रीय जो होते हैं, जो धीरे धीरे जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं, उनमें धीरे धीरे बदलाव करना चाहिए, हमें न्यायपूर्वक बदलाव करना चाहिए। मतलब हिंदी में विदेशी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ताकि जब समझाऊं यहाँ पे तो अच्छे से समझ पाओ इंग्लिश में आप। ठीक है, मतलब कि जो ऑक्सफोर्ड कैबले थे, ये सिर्फ उस आंदोलन का नेता था। ठीक है, उस आंदोलन के नेतृत्व करते थे। ठीक है, और उसमें उन्होंने वो ये कहना चाहते थे कि जो हमारे निर्णय होते हैं, जो हमारे फैसले होते हैं, ठीक है, उनको क्या हो, उनका जो भी फैसला हो न्याय संगत हो, वो उसमें किसी में भी किसी को कोई घाटा नहीं पैना चाहिए। कहना मतलब किसी को कोई घाटा वादा ना पड़े, हमेशा शांतिपूर्वक पीसफुली जो हो सारे न्याय सबको दिए जाए, कोई भी यहाँ पे छोटी जात बड़ी जात ये सीन ना क्रिएट हो, ये था। ठीक है, और चर्च से रिलेटेड था। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर, अब इजिली समझ पाओगे, अब मैं सब पढ़ाती जाऊंगी और समझते जाना। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, इट्स ऑर्गेनाइजेड इन जुलाई 1833। देखो कोई भी मूवमेंट होती है, उसका टाइम, उसकी जगह, ये नोट करना। ठीक है, जरूर नोट करना, एक नंबर तो भाई पक्का ही हो जाता है आपका। ठीक है, तो वो कहाँ ऑर्गेनाइज की थी, अपनी जुलाई 1838 में की थी, एज अ रिजल्ट ऑफ अ sermon बाय कैबले। देखो वो आ गया ना नाम, कैबले ऑन द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल अपोटेसी ऑफ स्मार्ट अगेंस्ट द लेटिट्यूडियन एंड इरेस्ट्रियन एटीट्यूड्स ऑफ द टाइम। मतलब कि इन्होंने उस टाइम के, उस दौरान जो भी धर्मापदेश हुए थे, जो भी मतलब कि धर्म के अकॉर्डिंग कोई होते, देखो जब अपने आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, या जब मुसलमान लोग, जब सिखों पर या हिंदुओं पर जैसे इनका हुआ था, देखो मैं इन चीजों को क्लास में नहीं बताना चाहूंगी, बिकॉज सारे धर्म मेरे अकॉर्डिंग एक जैसे ही होते हैं, बट आपको भी पता है क्या होता है धर्मादेश में, कि जो अपने जो रिलीजियंस होते हैं, उनके दोनों के बीच में, दो रिलीजियंस या दो से ज्यादा रिलीजियंस के बीच में जब झगड़ा होने लग जाता है, तो उस अकॉर्डिंग तो वो कहते हैं ना, हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, या तुम हमारा धर्म अपना लो, या कोई भी कहते हैं, मैं किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं लेना चाहूंगी। सो वो क्या था, उस टाइम पे जो भी ऐसा हो रहा था, उनके अगेंस्ट उन्होंने वर्क किया था। ठीक है, और अच्छे से निर्णय करने की उन्होंने कहा था कि अच्छे से निर्णय करो, यही उनका मतलब उद्देश्य था, यही उन्होंने इसमें सिर्फ इतना ही बताया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैन हु शेयर्ड केबलेस व्यू, मतलब सॉरी, जितने भी आदमी थे जो केबले के जो व्यूज थे, देखो थोड़ा थोड़ा ना नाम थोड़ा अजीब जाए पर सही है, कैबले कैबले बोल देती हूँ। ठीक है, थोड़ा
सही रहेगा। जो कैबले के व्यूज थे, मतलब कैबले ने जो अपने विचार दिए थे, आप कह सकते हो कैबले ने जो अपने विचार दिए थे, स्पॉटेड हिम, जो हमें उसे उसके विचारों को स्पॉट करते थे, ठीक है। स्पॉट का मतलब होता है किसी चीज को स्पॉट करना, मतलब किसी चीज को कहना कि हाँ चीज बहुत वधिया आगे जानी चाहिए, दिया चीज स्पॉट करना किसी चीज को, ठीक है। एंड इन 1838 देयर अपीयर्ड द फर्स्ट ऑफ द फेमस ट्रैक्स फॉर द टाइम्स, और उस टाइम पे वो सबसे बड़े फेमस प्रसिद्ध एक ट्रैकों में दिखाए गए थे, मतलब कि प्रसिद्ध, मतलब कह सकते हो एक प्रसिद्ध ट्रैक होता है हमारा, कोई भी चीज चल रही है, जैसे अब देखो इस हाल एरिया में कौन सा सिंगर सबसे ज्यादा फेमस है, कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा फेमस है, उस तरीके से उस उस टाइम ऑफ पीरियड में जो सबसे ज्यादा फेमस उस टाइम पे कैबले हो गए थे, ठीक है। द मोस्ट नोटेबल फिगर्स इन द मूवमेंट्स वर न्यूमैन, फ्रॉड एंड पियर्सन। आंदोलन में सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति, अब देखो ये नाम याद रखना, देखो जैसे रामलीला थी तो राम के साथ हनुमान जी, लक्ष्मण, ये सब भी फेमस है ना, उसी तरीके से कैबले के साथ जो ये थे न्यूमैन, फ्रॉड एंड पियर्सन, ये सारे भी फेमस हो गए थे, ठीक है। The main object was to receive the position and role of the Church of England and the re-emphasize the its sacramental and divine mission। देखो जो मैंने चीज आपको बताई थी कि क्या थी कि चर्च की स्थिति और भूमिका प्राप्त करना था इनका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में था, ठीक है। इनको जो इस पे जोर दिया था उनकी पवित्र चीजों को, मतलब वही ना चर्च से रिलेटेड था कि चर्च की शुद्धता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उससे रिलेटेड इनका ये एक मिशन था ये, ठीक है। जैसे सिख लोग कहेंगे गुरुद्वारे को अच्छा बनाएंगे, हिंदू लोग जो है मंदिरों को शुद्ध रखेंगे, वैसे ही चर्च लोग जो सॉरी क्रिश्चियन लोग होंगे वो चर्च को शुद्ध रखेंगे, तो उसके रिलेटेड ये मिशन था एक, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था ये तो। अब आती है एनेकली, मतलब विडंबना की तकलीफ क्या थी, तकलीफ इस कोर्स में ये थी कि फॉर दिस रिफॉर्मिंग एफर्ट, कि उनके जो भी एफर्ट किए जा रहे थे, जो भी प्रयास किए जा रहे थे, डॉक्ट्राइन्स अकेड टू दोज ऑफ रोमन कैथोलिशियंस वर अडॉप्टेड, मतलब कि विडंबना यह है कि सुधार के लिए जो भी प्रयास किए गए थे उस दौरान, उस टाइम पे जो रोमन कैथोलिक थे के सिद्धांत के अभिनय को अपनाया गया था, कि उन्होंने भी जो अपने सिद्धांत दिए थे उनको भी अपनाया इसमें गया था, ठीक है। इतना भी से डिटेल में नहीं गए हैं इस क्वेश्चन में कि उनके सिद्धांत क्या थे क्या नहीं, तुम बस इतनी लाइन लिख के आना, ठीक है। द मूवमेंट कॉज्ड अ वेरी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंस एंड इन्वॉल्व्ड सेवरल लीडिंग लिटरेरी फिगर्स, स्पेशली चार्ली किंगलेसी एंड मैथ्यू अर्नल्ड। देखो मतलब कहने का मतलब कि आंदोलन तो था, बहुत ही महत्वपूर्ण अशांति का कारण बना, ऑब्वियस सी बात है। देखो कोई भी आंदोलन बनेगा, कोई भी नेता लोग ऐसे एकदम से उग्रवादी चीजों में आएंगे या किसी चीज की मांग करेंगे, जैसे हाल ही में काफी सारी मांगे हम देख सकते हैं, जैसे अभी काला पानी जो कानून थे जो पास नहीं होते थे, कितने दंगे होते, कितने लोग मारे गए, है ना। अब बहुत होते हैं, बहुत एग्जाम्पल है इनको देने के लिए, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब अशांति बहुत हुई थी, बहुत डिस्टर्बेंस हुई थी, आप ये लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, क्या लिखना है। और कई प्रमुख साहित्यिक स्थितियों को शामिल किया, और इसके साथ साथ क्या हुआ, और भी लिटरेरी मूवमेंट्स हुई, ठीक है। लोगों ने सॉन्ग्स लिखे, लोगों ने अपनी पोएम्स लिखी होंगी, लोगों ने अपने नॉवेल्स लिखे होंगे, तो कहने का मतलब एक लिटरेरी पूरा एक इरा टाइम ऑफ पीरियड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आती है बात किंग्सले अटैक्स। देखो एक ना इसमें नेम आया था, हाँ स्पेशली ये जो थे हमारे एक इसमें नेम था, एक मिनट रुको। आंदोलन बहुत ही शांति था और प्रमुख रूप से अर्नोल्ड ने थे शामिल किया था, ये रे इनका नेम याद रखना, ठीक है, स्पेशली इनका नेम याद रखना, इन्होंने काफी सिद्धांत दिए थे, ठीक है। किंगलेसे जो था अटैक न्यूमैन एंड द लेटर रिप्लाइड इन अपोलोजिया प्रो विटासियो। किसका इन्होंने रिप्लाई दिया था, विशेष रूप से चार्ल्स किंगलेसे और मैथ्यू अर्नल्ड किंगलेसे ने वार किया था न्यूमैन और बाद में जवाब दिया था। कहने का मतलब कोई आंदोलन होगा तो सरकार उसके ऊपर कोई आवाज उठाएगी तो उसके वापस उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई थी, इन्होंने अपना जवाब दिया था, ये नाम याद रखना, ठीक है। जो किंगलेसे थे उन्होंने जवाब दिया था प्रोविटासियो के, ठीक है, प्रोविटासियो, ये याद रखना नेम आप। 1864 में, ठीक है, काफी लंबा चला था, 1833 से लेके 1864 भाई। अब मेजर वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर, इन्होंने मेजर वर्क किया था अपनी लिटरेचर के थ्रू, ठीक है, ये नेम्स याद रखना। नेक्स्ट आती है अपनी अगली मूवमेंट, अपनी शायद मिला था पंचवीं छेवीं है शायद, मैं नाम एक बार ना दूंगा गलत ना हो जाए, ठीक है। अब आती है यूटिलिटिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड परसिफिक अप्रोचेस टू नॉर्मेटिव एथिक्स इन हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। मतलब कि उपयोगितावाद क्या होती है, उपयोगितावाद का मतलब भी यही होता है, उपयोगितावाद का मतलब जो मैंने उस मूवमेंट में आपको बताया था कि मतलब कि जो न्याय हो, जो लोगों के जो न्याय हो, जो कोई भी फैसला लिया जाए, कोई भी धर्म से रिलेटेड हो सकता है, रिलीजियन से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, तो जो वो क्षेत्रीय रूप में, एरिया के रूप में या लिटरेरी रूप में, जिस रूप में भी जो भी न्याय लिया जाए
वो बिल्कुल सही हो, सबके लिए इक्वल हो, किसी को कोई घाटा ना पवे, किसी को कोई वादा ना पवे, वही चीज है। ठीक है, उपयोगितावाद का यही मतलब होता है कि ताकि कितना अच्छे से हम स्मॉल एरिया में अच्छे एफर्ट करके, थोड़े एफर्ट कर लो, ज्यादा एफर्ट कर लो, लेकिन हमें जो उसकी अच्छाई हो ना, उससे दुगनी प्राप्त हो। समझ लगी? हम कोई भी काम करें, अच्छा कोई भी अच्छा काम करें, तो हमें उसके जो अच्छे फल हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा बेटर मिले। ठीक है, बेटर मिले, बिल्कुल। ठीक है, ये था उपयोगितावाद का मतलब। ठीक है, उपयोगितावाद दर्शन को हिंदी के इतिहास में मानक नैतिकता के रूप में सबसे शक्तिशाली और प्रेरक दृष्टिकोणों में से एक माना जाता है। ठीक है, so utilitarianism is one of the most powerful and persuasive approaches to normative ethics, the हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। ठीक है, लिटरेरी में भी लिख सकते हो, इन लिटरेचर लिख सकते हो। ठीक है, तो नॉट फुली एट्रिब्यूट अंटिल इट्स 19th सेंचुरी, मतलब कि 19वीं शताब्दी करो, सदी कहो, मर्जी है, 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी के उपयोगितावादी विचारों को नैतिक सिद्धांत के पूरे इतिहास में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया गया। इस ये जो अपना ये मूवमेंट है, इसको पूरे इतिहास में, हिस्ट्री में पूरे अच्छे से व्यक्त नहीं किया गया लिटरेरी रूप में, लिटरेचर में, लेकिन ये बहुत पावरफुल थी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत पावरफुल थी। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी मूवमेंट है जो बहुत पावरफुल थी लेकिन उसको इतना अच्छे से व्यक्त नहीं किया गया, इतना अच्छे से शो क्रिएट नहीं किया गया, वो थी हमारी यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, प्रोटो-यूटिलिटेरियन पोजीशन कैन बी डिसर्न्ड थ्रू द हिस्ट्री ऑफ एथिकल थ्योरी। ठीक है, जो हमारे जो ये विचार थे, जो ये नैतिक सिद्धांत थे, जो हमारे ये नैतिक सिद्धांत थे, वो इतिहास में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किए गए। डिड नॉट शो इन हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर ऑफ फिलोसफी एज वेल। विच लिख देना, इजी वे में लिख देना, बाकी ऐसे लिखोगे बड़े हो गए भाई, अब तुम ग्रेजुएशन एरिया में चले गए, तो जितना हो सके अच्छी इंग्लिश यूज किया करो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आप इसमें। तो देयर आर मैनी varieties of view discussed. Utilitarianism is journey held to be the view that the morally right action is the action that produce the most good. देखो जो चीज मैंने आपको समझाई थी वो ही है। उपयोगितावाद के मुताबिक, इसके अकॉर्डिंग टू द यूटिलिज्म्स या व्यू ऑफ द यूटिलिज्म्स लिख सकते हो। ठीक है, यूटिलिज्म्स इज जर्नी हेल्ड, मतलब कि वो जनरली क्या हेल्ड करता है, क्या अपने आप में शो करता है, टू बी द, क्या बनना, द व्यू दैट द मोरली राइट एक्शन इज द एक्शन दैट प्रोड्यूस द मोस्ट गुड, मतलब कि वो एक्शन, हमारे द्वारा वो कार्रवाई की जाए जो सबसे ज्यादा मात्रा में लोगों को अच्छाई प्राप्त करवाए, सबसे ज्यादा लोगों को उसमें फायदा हो सबके और अच्छी तरीके से हो, वही हिंदी में बताया गया। उपयोगितावाद के मुताबिक नैतिक रूप से सही कार्यवाही वह है जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छाई पैदा करती है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। ठीक है, देयर आर मैनी वेज टू स्पेल आउट दिस जनरल क्लेम। अब बहुत सारे तरीके हैं इसको नैतिकता के, इसके सिद्धांत के बहुत सारे तरीके हैं इसको शो करने के। ठीक है, one thing to note is that the theory is a form of consequentialism. The right action is understood entirely in terms of consequence produced. मतलब ध्यान देने वाली बात ये है कि माइंड ऑफ बात ये है कि हमारी जो सिद्धांत है, जो हमारे जितने भी सिद्धांत थे, वो परिणामावत, जो रिजल्ट उनका निकला का एक रूप है। सही क्रिया को पूरी तरह से परिणामों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। मतलब कि जो ओवरऑल जो क्रिया हुई है, जो ओवरऑल जितना भी हमारा वर्क हुआ है, वो जो रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट, ऑब्वियसली बात है रिजल्ट अच्छा निकलना चाहिए, लेकिन पूरे के पूरे अपन जो अपना प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, मानते हैं कई बार कहते हैं रिजल्ट अच्छा निकलता है, लेकिन कई बार क्या होता है प्रोसेस के बीच में भी कई नुकसान हो जाते हैं, तो पूरे संदर्भ में, पूरे प्रोसेस में अच्छा ही होना चाहिए। ठीक है, what distinguishes utilitarianism from agorism had to do with the scope of relevant consequence। मतलब उपयोगितावाद जो थी हमारी अहंकार और मैंने हिंदी नहीं पढ़नी होती, परोपकारवादिता जैसे परिणामवाद के अन्य रूपों से अलग है। कहने का मतलब जो ये हमारी ये जो थी मूवमेंट थी, ये अहंकार हो गया, देखो अहंकार हो गया या कोई भी मारकुटाई होगी, इन सबसे बिल्कुल अलग थी। इसमें कहता है शांतिपूर्वक और अच्छे से काम किया जाए, इतना अच्छा काम किया जाए ताकि लोगों को जितना मैंने अपने एफर्ट्स दिए हैं उससे ज्यादा दुगना ही फायदा हो, सभी लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। ठीक है, on the utilitarianism view, one ought to maximize the overall good of the others as well as one of the goods। मतलब कि एक काम से 100 सुख हो, सीधी सी बात, एक काम से 100 सुख हो, इसके अनुसार दूसरों का व स्वयं का अच्छा करना ही जरूरी है। वो लिख सकते हो लाइन। ठीक है, लेकिन ये है क्या इसके अकॉर्डिंग ये है कि
खुद का भी अच्छा हो, दूसरों का भी अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, एक काम से ही कई लोगों का अच्छाई हो, खुद की भी अच्छाई हो, दूसरों का भी काम अच्छा हो। ऑन द यूटिलिज्म व्यू one or to maximize the overall good for others as well as one's own good, मतलब दूसरों के साथ साथ खुद का भी अच्छा हो, ठीक है। द क्लासिकल यूटिलिज्म जर्मनी बैटन एंड, देखो ये नेम याद रखना, जो क्लासिकली जो यूटिलिज्म थे, जो जर्मनी बैटन एंड जॉन स्टुअर्ट मिल आइडेंटिफाई किया था इन्होंने, द गुड विद प्लेजर, सो लाइक एपिक्यूर्स वर हेडोनिस्ट अबाउट वैल्यू, मतलब कि क्लासिकल उपयोगितावाद देखो अलग अलग होती है, क्लासिकल अलग होते हैं, मॉडर्न अलग होते हैं। क्लासिकल का मतलब है जो पुराने विचारों वाले, ठीक है, पुराने विचारों जो पुराने जो टाइम के जो उपयोगितावादी यूटिलिजियन थे, जो हमारे उपयोगितावादी थे, जिन्होंने ये मतलब कि नेतृत्व किया था इनका, वो थे जर्मनी बैटन और जॉन स्टुअर्ट मिल ने आनंद के साथ अच्छी पहचान की, इस प्रकार कीमत के प्रति एपिक्यूर सुखवादी था। मतलब कि एपिक्यूर का मतलब जितने पूरा जो प्रोसेसिंग थी वो हमारी जो थी, इन इन जो ये दो लोग थे इनके नेतृत्व के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कहना मतलब कि सफर करो तो वधिया मजे नाल सफर किया है इन्होंने इस पूरे मूवमेंट में, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में, सॉरी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में नहीं, यूटिलियन मूवमेंट में, सो सॉरी, यूटिलियन मूवमेंट में, ठीक है, ये नेम याद रखना, ठीक है। they also had that कितना को रह गया, हाँ, they also held at टू मैक्सिमाइज द गुड, हो नहीं गया, हाँ, मैक्सिमाइज द गुड मतलब कि ज्यादा से ज्यादा अच्छाई हो, उनका ये मानना था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू भी लिख सकते हो, हेल्ड भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैक्सिमाइज द गुड दैट इज ब्रिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें भला हो, अच्छाई हो। यूटिलिज्म इज ऑल्सो डिस्कस्ड बाय इम्पैर्शियली एंड एजेंट न्यूट्रलिटी, मतलब उपयोगितावादी जो उपयोगितावादिता थी को भी निष्पक्षता और एजेंट तटस्थता से अलग किया जाता है। कहने का मतलब कितने भी कोई घाटा वादा नहीं था, कहीं भी ऐसा नहीं था कि इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, इस चीज को थोड़ा कम किया जाए, ये चीज बिल्कुल भी इसमें नहीं थी, ये इससे बिल्कुल ही डिफरेंट थी, ठीक है। एवरीवन्स हैप्पीनेस काउंट द सेम, सबकी खुशी को इक्वल माना गया था, कि सबको छोटा हंसे कोई बड़ा हंसे, सबको इक्वल माना गया था इसमें, ठीक है, इनकी अच्छाई में। व्हेन वन मैक्सिमाइज द गुड, जब कोई अच्छाई को अधिकतम करता है, इट इज गुड इम्पैर्शियली कंसिडर, तो यह एक अच्छा निष्पक्ष माना जाता है। मतलब कि ये अगर मान लो हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे लिए भी वो चीज अच्छी होती है, और क्या होता है वो उसके उसके पक्ष में भी वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये था भाई, काफी अच्छी सी यार, काफी पॉजिटिविटी आई। सो ये तो थी हमारी दो मूवमेंट्स, ठीक है। कल की क्लास में अपन करेंगे नेक्स्ट मूवमेंट डार्विनिज्म एंड एक और मूवमेंट है हमारी प्री रेफरेडिज्म्स, ठीक है। ये मूवमेंट कर देंगे अपन कल कंप्लीट, और कल ही मैं देखूंगी लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगी आपका, फिर आपकी एक यूनिट हो जाएगी कल कंप्लीट। देखो कल की क्लास में, कल की नेक्स्ट 2 क्लासेस में, कहने का मतलब नेक्स्ट जो 2 क्लासेस आएंगी 6th और 7th, आपके यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, और ये ही कर लेना आराम से, यूनिट 1 में फुल मार्क्स ले आओगे आप अगर अच्छे से इसको सीरियसली पढ़ा होगा। सो थैंक यू सो मच, कल आएंगे आप नेक्स्ट 2 क्लासेस में यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच।